स्वानी शाह के पास में जो ज्ञान है वही ज्ञान जोधपुर जिले के अंदर अगुड़ई के अंदर एक स्कूल है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और ये कल है। बिल्कुल। अभी सुहानी को पूछोगे वो बोलेगा मैंने तो बहुत पुरानी सीखी है। कल ये सीखेंगे तो ये भी बोलेंगे हमने लॉर्ड वीर तेजा में बहुत पहले सीखा था। बस वही। अबार मैं हूँ जोधपुर जिले में अगुड़ई गांव और लॉर्ड वीर तेजा एकेडमी अट स्कूल है बीरमैन खड़ू और अबार आपने ध्यान है पूरे देश रे महीने हाको युड़ो है बागेश्वर धाम वाले बाबा जो अभी चमत्कार बता रहे हैं और बहुत जबरदस्त पूरे देश में सनातन धर्म की लहर चल रही है। और स्वानी शाह जो बागेश्वर धाम बाबा जी के टक्कर में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और स्वानी शाह के पास में जो ज्ञान है वही ज्ञान जोधपुर जिले के अंदर अगुड़ई के अंदर एक स्कूल है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये जो देखिए बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन बच्चों के पास में वही विद्या सीख रहे हैं जो विद्या स्वानी शाह के पास में जो विद्या है। बंद आंखों से किताब पढ़ लेना, बंद आंखों से बता देना कि आपके पास में क्या चीज़ है या नोट कितने का है, नोट की संख्या बता देना, जन्म तारीख बता देना, आपका जन्म कब हुआ आपको पता ही नहीं है और ये बच्चे बता देंगे। इस तरीके से अनेक तरह की जो विद्या है वो यहाँ पे सिखाई जाती है। क्या क्या सिखाएंगे? अभी बच्चों को हम जो बंद आंखों से दुनिया जो नजरों से नहीं देख सकती है खुली आंखों से वो हम बच्चों को बंद आंखों से सिखा देंगे। जो बच्चे आप पूछोगे वो चीज बता देगा बंद आंखों से। बंद आंखों से। हाँ जी। जैसे अभी देश के अंदर जो चल रहा है जैसे बागेश्वर धाम का आने के बाद में जैसे स्वानी शाह सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और स्वानी शाह बता रही है कि ये जो शिक्षा है बंद आंखों से करना या जन्म तारीख बताना या जेब से कोई भी नोट निकाल के बताना ये सारा ये बच्चे बता बिल्कुल बिल्कुल जो स्वानी शाह पहले सीख चुकी है वही बच्चे आज सीख रहे हैं। यही कल स्वानी शाह की जगह लेंगे स्वानी शाह ने क्या सीखा आज हम भी तो बता देंगे। हमारी भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे ये बच्चे आप मतलब ये पूरी शिक्षा है। बिल्कुल ये एक शिक्षा है और उसके साथ में सीखने की कला है। सीखने की बिल्कुल आप साथ साथ में कुछ भी सीखोगे तो वो एक कला है और इस बच्चों को सिखाया है। हमारे साथ में 2 मैम है इन्होंने इन बच्चों को बिल्कुल आप किसी भी क्लास में एक पीरियड चलता है उसको आप बुला के पूछोगे वो आप बता देंगे। अभी ये बच्चे क्या क्या बताएंगे? जैसे अगर बंद आंखों से अगर किताब पढ़ना कहें तो ये पढ़ लेंगे। बिल्कुल आप इन बच्चों से क्या पूछना चाहते हो? अगर मैं तो बोल दूं सिर्फ बंद आंखों से आप इन बच्चों की क्या पूछना चाहते हो? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना आप इस बंद आंखें करके आप उसको कुछ ड्राइविंग दे देना कुछ नोट दे देना जो स्वानी शाह करी वो आप इनको दे दो आप ये भी कर लेंगे। लेकिन ये क्या है कि स्वानी शाह आज बहुत कुछ मुकाम हासिल कर लिया है लेकिन इन बच्चों का भी मुकाम हासिल करना बाकी है। इन्होंने अभी एक स्वानी शाह अब जैसे ही मार्केट के अंदर आई है तो लोगों को पता चला है कि ये भी एक विद्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर ये भी सबसे मेन चीज तो ये है कि ये एक विद्या है कला है। बिल्कुल। अभी सुहानी को पूछोगे वो बोलेगा मैंने तो बहुत पुरानी सीखी है। कल ये सीखेंगे तो ये भी बोलेंगे हमने लॉर्ड वीर तेजा में बहुत पहले सीखा था। बस वही सेम है सर। बिल्कुल सही है। और के पट्टी बांध रहे हैं काली पट्टी और इसके नीचे ये नैपकिन लगा के काली पट्टी और इसके बाद में इन बच्चों को पूछेंगे तो ये किताब पढ़ लेंगे बंद आंखों से किताब पढ़ लेंगे ये नोट बता देंगे या कुछ भी आप पूछो बंद आंखों से। खुली आंखों से लोग नहीं बता सकते हैं और ये बंद आंखों से बता देंगे। आंखें बंद है या खुली? बंद। अच्छा बंद आंखें हैं। अब बच्चों के हाथ में ये देखिए पेपर दे रहे हैं जो पेंटिंग बनने के लिए पेंटिंग करने के लिए ये पेपर है और इसके ऊपर देखिए ये जो जैसे अलग अलग है इनमें ये कलर भरेंगे बंद आंखों से। क्या सिखाया हुआ है इनको? मतलब इनका पहले मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन से पहले आधे घंटे की एक्सरसाइज होती है। अच्छा। उसके बाद में 1 घंटे का मेडिटेशन होता है और उनके बाद में इनका अपने आप थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद में ये जो भी काम अपन खुली आंखों से करते हैं उनको आंखों के ऊपर पट्टी लगा के ये करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जैसे कलर पहचानना, किसी का नंबर, किसी वस्तु के ऊपर कोई नंबर लिखा है नंबर पहचानना, बुक रीडिंग करना, ड्राइंग में कलर भरना, बहुत सारी चीजें। बच्चों को अभी पूछते हैं जैसे कोई नोट का पूछते हैं हाँ नोट के ऊपर सीरियल नंबर क्या है वो सब कुछ बता देते हैं। यानी कि जो काम अपन खुली आंखों से करते हैं वो सारे काम ये बंद आंखों से कर सकते हैं। बंद आंखों से कर सकते। 1 मिनट इनको रुकाओ जैसे नोट का पूछते हैं। 1 मिनट किसी एक को रोक दो। हाँ किसी को भी रुकवा दो आप। कलर भर रहे हैं और बंद आंखों से भर रहे हैं। अब इनको जैसे सबके आंखें बंद है और अभी इनको पूछेंगे जैसे कोई एक नोट कोई भी जैसे ये है 100 का नोट है और
इस बच्चे की बंद आंखें हैं तो इनको पूछेंगे कि इस 100 के नोट का नंबर क्या है, ये बता पाएगा या नहीं पाएगा। उमेश कुमार, ये जो नोट है कितने का है? 500 का है। 500 का नोट है। और इसके ऊपर संख्या क्या लिखी हुई है? 268643। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे महात्मा गांधी जी का चित्र है। अच्छा, महात्मा गांधी जी का चित्र है। नहीं थी। यह लॉर्ड वीर तेजा एकेडमी से ही शुरू हुआ है। बाकी ये अगुलाई दूसरे अगुलाई नजदीक कोई बम्बोर है या बालेसर है, वहाँ स्कूलों में ऐसी विद्या नहीं है। अच्छा, ऐसी विद्या नहीं है। बिल्कुल सही। और अभी अभी इस विद्या का प्रचलन बहुत ज्यादा फैला है। बिल्कुल फैला जैसे है। जब से देश में जैसे बागेश्वर धाम है, पांडेकर सरकार है, या उसके बाद में अब जैसे अब सुहानी शाह मार्केट में इस विद्या का खूब प्रचार हुआ है और अब लोगों को जानकारी होनी शुरू हुई है कि ये विद्या भी मार्केट में है। बिल्कुल सर, जब ये अपना बागेश्वर धाम वाला और सुहानी शाह का इंटरव्यू चल रहा था, जब टीवी पे सुहानी का इंटरव्यू आ रहा था, तब गांव में भी हकीकत में विश्वास होने लगा कि ये बंद आंखों से भी होता है। बंद आकाश होता है। और जी। लोग ये बातें करनी शुरू कर दी कि लॉर्ड एकेडमी में जो शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा है। बिल्कुल क्या वही शिक्षा है। जब पहले हम शुरू में बच्चों को कराते थे तो वही सेम उसी गांव वाले ही बोलते थे कि क्यों पागल बना रहे हो, ये ऐसा कोई होता है। अब जब सुहानी शाह ने टीवी पे दिया और बच्चों ने घर पे जाके किया, तब उनको भी यकीन होने लगा कि वाकई में ये भी एक विद्या है। विद्या है, ये बिल्कुल। पूरी विद्या सिखाई जाती है। बिल्कुल ये विद्या, ये कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे ये विद्या बच्चों को सिखाने से क्या ज्यादा फायदा होता है, ये बताओ। इसमें क्या है कि बच्चों का अपने दिमाग में 2 माइंड होते हैं। इसमें क्या है, एक माइंड तो ऑलरेडी सबका बंद रहता है। अभी जो बंद आंखों से है तो इनका दोनों माइंड एक्टिव है। अच्छा, दोनों माइंड एक्टिव। बिल्कुल एक्टिव है। अब वो बोलते हैं ना कि शिव जी की तीसरी आंख, अब तीसरी किसी को दिखती तो नहीं है ना, तो वैसे ही माइंड अपना भी दूसरा नहीं दिखता है। लेकिन अब जब आंखों पे ये पट्टी बांध कर ये जब करते हैं, एक हिसाब से तीसरी आंख अगर खुल गई तो ये तो चमत्कार ही हो गया। बिल्कुल चमत्कार है। वो बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार, वो एक्चुअली वही है। वही है। और इन्हीं को वापस जैसे जैसे सिखाते रहोगे, ये एक दिन मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि सुहानी शाह का भी नंबर काटेंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल। इतना अभ्यास करके ये बिल्कुल। उस्ताद बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे। अभी ये इस बच्ची को नहीं पता है ना कि ये किसका फोटो है, नहीं पता है। नहीं पता। लेकिन आप खुद देख रहे हो इसमें इसने कलर भी भरे हैं और आगे भर भी रही। तो अभी आप पूछ रहे थे, आप कह रहे थे कि आप ही क्या हो, इनको कलर कौन सा भरे, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो ये चमत्कार ही लग रहा है। नहीं, एक्चुअली ये चमत्कार नहीं है सर। आप कभी आए हो, कभी दोबारा चक्कर मारना, आपको जब मौका मिले तब आना और स्कूल में से किसी भी बच्चे को लेना जो इस विद्या से टच में है। जैसे हमारी एक है, कम से कम 40-50-52 बंदे इसके टच में हैं। वो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ज्यादा सीख रहे हैं, कुछ कम सीख रहे हैं। कई बंदे तो इतने टैलेंट है कि हम खुद को जो पढ़ाने वालों को अचंभ हो रहा है कि ये सीख कैसे गई इतनी जल्दी। इनकी तीसरी आंख खुलने वाली है। वाकायदा एक दिन ये चमत्कार करेंगे। लेकिन ये मतलब जितना भी ये अभी देश के अंदर देख रहे हैं, ये झूठा कुछ भी नहीं। बिल्कुल झूठा नहीं सर। आप इसको हकीकत में है, ये बिल्कुल झूठा नहीं है। ये एक विद्या है, इसको जितना सीखोगे उतने ही आगे ये प्रोग्रेस करेंगे। कोई अगर लोग आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो फिर कैसे कर सकते हैं? सर बिल्कुल, इसका हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है। आप बोलो, आपके मोबाइल नंबर दे देते हैं। बच्चा आए, बच्चे का वेलकम है, सिखाएंगे हम। यहाँ आपके क्या क्या संचालित होता है? जैसे स्कूल, हॉस्टल पहले स्कूल है, हॉस्टल भी है, यहाँ रहने की सुविधा भी है। आप आओ, देखो, आपको अच्छा लगे तो हॉस्टल में रहो। उसके साथ साथ हम बच्चों का, अभी ये तो मिड ब्रेन का हो गया, अभी बच्चों का अनुशासन और फौजी सैनिक की तरह हम सारी के स्कूल वो भी सिखा रहे हैं। एक सैनिक स्कूल भी इस साल से हम खोल रहे हैं, जो बच्चे मतलब पूरी तरह से परिपूर्ण हो। बिल्कुल सही। जो बोलते हैं ना कि भाई बच्चा 21-22 साल में एक परिपक्व होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चा अपने पढ़ाई मामले में, अपने रहन सहन में बिल्कुल परिपक्व हो, कोई अंगुली ना उठाए उस बच्चे पे। हम कोशिश करते हैं ऐसे ही सिखाए बच्चों को। उसके संस्कार मजबूत हो, बिल्कुल बच्चे को सर। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हो। बिल्कुल, वो खुद ही अभी बोलते हैं कि भाई जिसके संस्कार हैं वो बच्चा अपने आप आगे बढ़ जाए। और आजकल कईयों के संस्कार खत्म हो रहे हैं, हम वही है शिक्षा के साथ साथ संस्कार भर रहे हैं। बच्चा अनुशासन है तो आप भी अगर चलते फिरते बोल दोगे, बोले अरे बच्चा कौन सी स्कूल का है, अनुशासन है बच्चे में, अनुशासनहीन तो नहीं है। मैंने कई लोगों को पूछा है कि अगुलोई के स्कूल के अंदर जो वो मेरे को भी कहा है कि नहीं, उस स्कूल में तो ये शिक्षा देते हैं। ये अपना सर, ये मिड ब्रेन वाली शिक्षा है, इस स्कूल में है सर, देते हैं सर। बिल्कुल सही। हाँ सर। और एक हिसाब से हम जैसे
प्रार्थना करते हैं, या ये शिक्षा को आध्यात्मिक से कैसे जोड़ा हुआ है? जैसे अभी बागेश्वर सरकार बहुत चमक रही है और बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि ये चमत्कार ही है, तो इसका क्या? सर पहले बात तो अपन इसमें चमत्कार का नाम ही छोड़ दें, ये चमत्कार नहीं। उन्होंने बागेश्वर धाम ने अच्छी मेहनत की हुई है और मेहनत के बल पे ही ये अपना काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने तभी मेहनत बच्चों ने नहीं की है, अभी धीरे धीरे ये कर रहे हैं। चमत्कार का तो वो भी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवान की कृपा है। नहीं, ये कृपा नहीं है, ये पढ़ाई है, ये विद्या है। मैं बागेश्वर धाम का ये चमत्कार नहीं मानता। ये एक जो सुहानी साहब बोलते हैं, ये विद्या है, ये सीखा जाता है, बस उसी ने सीखा हुआ है। और उनका ज्यादा अनुभव या ज्यादा मेहनत बिल्कुल हुई है, बिल्कुल ये कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल सर, जो उसने क्या किया है, ज्यादा मेहनत की है, उसको ज्यादा अनुभव है, उसने चलते चलते कई आदमी को रीड किया है, उस रीडिंग की पढ़ाई को उसने लगातार जारी रखा है। आज वो बोल रहा है कि ये चमत्कार है, मैं तुम्हारे अंदर की शरीर की जानकारी हासिल कर लेता हूँ, तुम क्या कहने आए हो जान, वो सिर्फ पढ़ाई, उसको माइंड रीडिंग इसको बोलते हैं। दूर से आदमी को बोलना वो माइंड रीडिंग है। अच्छा, माइंड रीडिंग है। उसने क्या मेहनत ज्यादा की है तो वो माइंड पढ़ लेता है। अभी ये बच्चे धीरे धीरे मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्हीं बच्चों से आपकी माइंड रीडिंग में आपको बता दूंगा कि आप कल सीखने दो, उसके बाद मैं ये बता दूंगा। ये विद्या सीखते हैं तो पहले भगवान को याद करते हैं बच्चे? बिल्कुल ही याद करते हैं। ये जब पट्टी खोलते भी हैं तब आप देख लेना, ये भगवान को आंखों के ऊपर आंखों पे हाथ घुमाएंगे, बोला ऐसे भगवान हमें आंखें और ज्यादा तेजी देना। अच्छा, भगवान को तो हर कोई याद करता है, सब खुली आंखों वाला भी करता है। अपन कहीं जाते हैं भगवान को याद करके नहीं निकलते, और इसीलिए बागेश्वर धाम भी भगवान को याद करता है। मेरे को वो याद करता है कि भगवान मेरे को ऐसी विद्या देता जाए और मैं आगे आगे चमकता जाऊं। बिल्कुल सही, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव के अंदर बागेश्वर धाम, सुहानी शाह और मार्केट में आने के बाद में अब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी ये शिक्षा नहीं। अभी देखो बागेश्वर धाम, सुहानी शाह, कल बोलेंगे लॉर्ड वीर तेजा एकेडमी, ये सब जुटे हैं। लेकिन अब आपको तो क्या लग रहा है, आप बता दो। नहीं, हमें तो लग रहा है ये चमत्कार ही हो रहा है। लेकिन हमें लग रहा है ये चमत्कार नहीं, ये विद्या है। विद्या है, बिल्कुल विद्या है। और ये इनको जो सिखाई है वो चीज ये बता रहे हैं। बिल्कुल, इनको जो हमने आज तक सिखाई है। अब ये छोटे बच्चे, इनको कलर भरना या कुछ चीज पहचानना या नोट पहचानना, ये अभी तो इसको यहाँ तक सिखाया है। अभी इसको आगे आगे और सिखाते जाएंगे। इनको वही नंबरिंग सिखाएंगे कि भाई कौन सा नंबर मैंने अभी लिखा है। तो अभी नजदीक से सिखा रहे हैं, फिर धीरे धीरे इनको दूर से सिखाएंगे। ये शिक्षा तो सर वो बोलते हैं ना, शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती, बिल्कुल। जितनी सीखोगे उतनी ही कम है। अभी आप 1 महीना हमारे पास रहो, आपको ये सिखा देंगे, फिर आप ही बोल देना कि भाई मैं भी बागेश्वर धाम से कम नहीं हूँ। अच्छा, 1 महीना अगर मैं यहाँ रहूं तो आप मेरे को जरूर आप कलर भरना या कुछ चीज पहचानना या मोबाइल में आपकी स्क्रीन पे क्या टाइम हुआ है या नोट पहचानना, इतना जरूर सीख लोगे। अच्छा, इतना सीख? हाँ, इतना तो आप ही सीखोगे, क्योंकि अब ये बच्चे छोटे हैं तो ये धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी जो खुली आंखों वाले बच्चे, अब तो हर एक का ये सपना हो जाएगा कि हमें ये शिक्षा लेनी है। बिल्कुल होगा सर सपना। और ये एक दिन लॉर्ड वीर तेजा एकेडमी ये सपना साकार करेगी। बिल्कुल सही है। और ये अभी मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूँ, लॉर्ड वीर तेजा एकेडमी आगोलोई गांव जोधपुर जिले में है। और यहाँ पर ये वही शिक्षा सिखाई जाती है जो बागेश्वर सरकार के पास में है और जो सुहानी शाह के पास में है। विशेष बागेश्वर सरकार तो फिर भी संत परंपरा से जुड़े हुए हैं, सनातन से, लेकिन सुहानी शाह ने जो धमाका किया है वो वास्तव में यहाँ वही शिक्षा दी जाती है। वही शिक्षा दी, क्योंकि बागेश्वर धाम तो फिर भी उनको आध्यात्मिक से जोड़ रहे हैं या धर्म से जोड़ रहे हैं। सना बिल्कुल एकदम सीधा मार्केट में फेंक रही है। बिल्कुल सर, हम भी सीधा ही शिक्षा से जोड़ रहे हैं। हम इसमें कोई जादू नहीं बोलते, न कोई चमत्कार बोलते हैं, ये सिर्फ शिक्षा है। शिक्षा है, बिल्कुल शिक्षा है सर। तो आपको भी अगर ये शिक्षा बच्चों को देनी है या बात करनी है तो मैं कांटेक्ट नंबर इनके, आपके संस्था का कांटेक्ट नंबर दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो सर आप। बिल्कुल सही है। और पट्टी से बच्चों को सिखा दिया, और बच्चे क्या क्या कर लेते हैं? करते हैं अपने फिंगर से प्रैक्टिस और कैलकुलेशन, जैसे +5 -4 +2 -3 वो बोलते हैं तो उनकी कैलकुलेट बताते हैं। अच्छा, कितना ही फास्ट आप बोलो उसकी गणित निकाल के बता आंसर देंगे आपको। आंसर देंगे। हाँ, तो वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप भी अगर इंटरेस्ट रखो और जानकारी लेनी चाहो तो आप जरूर संपर्क कर सको, कांटेक्ट बात कर सको। वह नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका नाम है प्रेम सुख जी? हाँ जी, मेरा नाम प्रेम सुख है। और ये स्कूल आप संचालित? हाँ जी, ये स्कूल मैं 2019 से संचालित करता हूँ। ऐसे मैं नागौर जिले का रहने वाला हूँ और 2019 से ये मैं विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ इसका। और ये 2023 हो गई, बीच में जो भी कोरोना काल था उसका भी संघर्ष किया
और आज हमारा अभी आपकी को बच्चे के हम जो सरकारी कोर्स है उस पे तो पूर्ण जोर दे ही रहे, उसके साथ इस शिक्षा का और आप बताइए। जैसे कि साहब बागेश्वर धाम जो अभी आए हैं और जो ये सुनीता लेडी भी आई है, जो भी इनको टीवी पे आना करना ये हुआ है, लेकिन ये चीज़ एक कि ना तो ये कोई जादू है, ना ये कोई है कि इनके ऊपर कोई भगवान इनसे आकर कह रहा है कान में, कुछ भी नहीं होता। ये एक शिक्षा का पाठ है। इस शिक्षा के साथ साथ में अभी क्या शिक्षा में जोर दे रहे हैं बच्चों को, यहाँ क्या विषय सिखाया जा रहा है? देखो कि बच्चा 3rd क्लास से लेकर 10th तक हम प्रवेश लेते हैं, तो उसमें बच्चों को सेना की तरह रखते हैं, जो उसमें बच्चे के पूर्ण शारीरिक मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए उनको तैयार करते हैं कि जब भी बच्चा आगे जाए तो उनके सामने ऐसी कोई समस्या न आए कि साहब मैंने ये पहले सीख लिया होता तो मैं आज यहाँ पीछे नहीं रहता। तो वो पूर्णतः हम सेना की जो मिलिट्री पैटर्न है उसी आधार पर इनको यहाँ रखकर तैयार करवाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं मिलिट्री पैटर्न है, तो इसमें तो क्या विशेष अनुशासन है, गेम्स हैं, है ना, जैसे गेम्स है, फिर जैसे शूटिंग का है। लोग ये भी कहते हैं कि भी सैनिक स्कूल कैसे हो गई, तो सैनिक स्कूल में आप क्या क्या जैसे बच्चों को सिखाते हैं? बच्चे को सब, जैसे बच्चे का दौड़ भाग है और उनके जैसे कि हाइट नहीं बढ़ रही है तो उनके वो जिम वगैरह निकालने का जिम की पूरी व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो उसके द्वारा यह शरीर का विकास नहीं हो रहा है। दूसरा, इनके अंदर घुड़सवारी भी है और इन बच्चों को जैसे कि शूटिंग करना भी हम सिखाते हैं कि भाई मानो कि किस तरीके से निशाना बांधना है जिससे कि उनकी एकाग्रता साथ में बनी रहे, है ना। और जितने भी इनका जो बैलेंसिंग सिस्टम है, ऊपर रस्से से खींच के चढ़ना या किसी पे बैलेंस बनाकर चलना कि ये कहीं गिर न जाए, तो उसका कहीं पे भी बच्चा चल रहा है, कहीं ऐसी समस्या आ जाए कि अपन को तो इतनी सी जगह में से कैसे निकलना है, तो उसमें से भी वो बच्चा सक्षम हो कर देते हैं। आत्मबल के गुरु पूरे सिखा दिए जाते हैं। पूरे सेना की जो आर्मी के ट्रेनिंग में होता है वो हम यहाँ ही सिखा कर उस बच्चे को पूर्ण कर देते हैं। ये नहीं कि ये बच्चा सेना में जाए, ये कहीं पे भी जाएगा। वैसे ये शिक्षा लेने के बाद में देश के प्रति प्रेम भावना बढ़ती है उस बच्चे में, क्योंकि वो बच्चा एक तो सनातन धर्म के प्रति जागरूकता पैदा हो जाएगी, दूसरी वो सैनिक तैयारी करवाएंगे तो देश प्रेम के प्रति जागृत पैदा हो जाएगी, तो वो बच्चा गलत दिशा में कभी भी नहीं जाएगा। तो यही रहता है, अच्छे संस्कार होंगे आने वालों के, अपने जो माता पिता परिवार है उनका भी वो अच्छे से बुढ़ापे के अंदर सेवा भी अच्छी से कर सकते हैं। नहीं आजकल की संतानें तो अनाथ आश्रम तक पहुंचाती है सर। वैसे आपके जब से इस आपके स्कूल का नाम मार्केट में आया तो तब से खूब लोग संपर्क कर रहे हैं? बहुत खूब आ रहे हैं सब, पर डे 40-50 फोन आते हैं और वो पूछते भी हैं। तो मैं उनको यही एक प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार विजिट भी कीजिए, स्कूल में आइए, इनका हॉस्टल भी देखिए, इनके खाने की व्यवस्था भी देखिए, रहने की क्यों खेल कूद देखिए, स्टाफ से भी मिलिए, बिल्डिंग को देखिए। जो जिन चीज़ों को आप देखोगे, देखने के बाद में, क्योंकि देखो सर वीडियो तो आप आए हो, आपने बनाया, हो सकता है लोग ये चाह लेते हैं कि भाई पुखराज जी को या तो पैसे देके बुला लिए होंगे या और कुछ पुखराज जी रिश्तेदार होंगे इसलिए कोई आगे। आज मैं आया हूँ, कल और भी मीडिया आएंगे, खूब आते हैं, आए भी हैं बहुत सारे, तो आते जाते। लेकिन जो अभिभावक है मैं उनसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि वो एक बार कैंपस में जरूर आए, देखे जरूर। और देखने के बाद, क्योंकि अपने मारवाड़ी में कहावत है एक हिसाब, एक मटकी भी अपन खरीदते हैं तो उसको ऊपर 100 बार ठोला मारते हैं, और यहाँ पर एक बच्चे का भविष्य का निर्माण हो रहा है साहब। स्कूलें तो बहुत है, मैं कहता हूँ साहब बहुत सारी स्कूल है, लेकिन वो स्कूलें क्या करती है कि अपना 5 घंटे के अंदर केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित रखते हैं, बस फ्री हो गए, बच्चे घर पे आ गए, बच्चे घर से आए, अभिभावक उसको ट्यूशन भेज दिया, और लेकिन शारीरिक मानसिक अन्य विकास है वो बच्चे में नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमने ये कदम इसलिए उठाया कि जो भी काम करेंगे वो बच्चे को एकदम अपन पूरा उस पत्थर को इस तरह से घिसते जाओ कि एक दिन वो हीरा बन जाए। बिल्कुल सही। और फिर उस बच्चे को अपन वापस मार्केट में जब जाता है तो कम से कम ऐसी प्यार भरी आंखों से हजारों आदमी उस बच्चे को देखे। ऐसा बच्चा मत करो कि लोगों की आंखों में वो चुभे कि यार ये किसकी औलाद है, ऐसा कोई नहीं कहेगा ये किसकी संतान है। बिल्कुल सही। और पूछे कि ये किस परिवार का लड़का है, कहाँ पढ़ता है, क्या किया, ये कहाँ गया, है ना।
कई बार हमारे पास ऐसे 2-3 बच्चे पहले 2 साल पहले आए थे, बहुत बदमाश थे, वो बहुत उतंग मचाते थे। आज मैं उनकी कहीं सभा में जाता हूँ तो वहाँ के लोग पूछते हैं कि इनको आप क्या खिलाया। बिल्कुल सही। तो ये इतने सुधर गए, इतने ये संस्कारी बन गए हैं, इनको आपने खिलाते क्या हो? मैंने उनका सब जो खाना आप खाते हो वो ये बच्चे खाते हैं, है ना। लेकिन यही था कि ये यहाँ पर किताबी ज्ञान लेके घर तक आ जाते, तब ये उठंग मचाते थे और वहाँ पे रहते तो वहाँ उस माहौल में ही रहते हैं, उसमें जो माहौल है उस माहौल से ही वो काम करते हैं, तो अपने आप संस्कार हो जाते हैं। बहुत सुंदर। हमारे साथ में प्रेम सुख जी है और अगुड़ई में जो लॉर्ड वीर तेजा एकेडमी के आप संचालक है, यहाँ व्यवस्थाएं संभालते हैं, तो इनसे भी बात करके मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। नए वीडियो साथ है, तब तक आप सबा ने राम राम साहब, आपने भी राम राम साहब। राम राम साहब, सभी दर्शकों ने राम राम।